क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आपने दूसरों के सामने अपने जूते उतारने से बचा है क्योंकि आपके नाखून पीले और छिलते रहते हैं? 60 साल से ऊपर के लाखों लोग हर दिन इस चुप्पी भरी परेशानी में जीते हैं। वे अपने पैर छुपाते हैं, चप्पल पहनने से बचते हैं और अपने घर में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। यह केवल दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि इससे आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ता है। जबकि यह वह समय होना चाहिए जब आप जीवन के सबसे अच्छे दिन बिता रहे हों। जो सच्चाई कोई मानना नहीं चाहता वह यह है कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन केवल दिखने की समस्या नहीं है। यह एक जिद्दी संक्रमण है जो सचमुच हमारे नाखूनों को खाता रहता है और एक ऐसा चक्र बनाता है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। आप कोई इलाज करते हैं, थोड़ा सुधार होता है, देखभाल में ढील देते हैं और समस्या पहले से भी ज्यादा गंभीर होकर वापस आ जाती है। बहुत से लोग महंगी दवाओं पर पैसा बर्बाद करते हैं जो चमत्कार का वादा करती हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि वे केवल लक्षणों पर काम करती हैं, समस्या की जड़ पर नहीं। आज मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा साझा करूंगा जिसमें इस संक्रमण को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति है, और इसके लिए वे आसान चीजें चाहिए जो शायद आपके घर में पहले से ही हैं। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको वह पूरा तरीका सिखाऊंगा जिससे यह फंगस फिर कभी परेशान नहीं करेगा। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे अपना आत्मविश्वास वापस पाएं और आत्मविश्वास वापस पाएं बिना शर्मिंदगी के अपने पैर दिखाने की आजादी पाएं। आपके पैरों में आग जैसी जलन का एहसास कोई कल्पना नहीं है। यह उन नसों की बेबसी भरी चीख है जो चुपचाप तकलीफ सह रही हैं। खराब तारों की तरह वे दर्द, जलन और सुन्नता के गलत संकेत भेजती हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए। 60 की उम्र के बाद हमारी परिधीय नसें ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। वे खुले घाव की तरह सूजी हुई हो सकती हैं, कुचले हुए पाइप की तरह दबी हुई हो सकती हैं, या समय और जीवन भर की लड़ाइयों के कारण बस खराब हो गई हों। आपको होने वाला हर चुभन का एहसास मदद की गुहार है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह खराबी यहीं नहीं रुकती। जब पैरों की नसें काम करना बंद कर देती हैं तो आपका संतुलन बिगड़ जाता है। आपको चलने में डर लगता है, रात में बाहर निकलने से बचते हैं और लगातार जलन के कारण नींद भी एक बुरे सपने में बदल जाती है। अच्छी खबर यह है कि सही इलाज से नसों को ठीक किया जा सकता है। सूखे के बाद फिर से जीवित होने वाले पौधे की तरह उनमें दोबारा ठीक होने की अद्भुत क्षमता होती है। लेकिन इसके लिए आपको यह बिल्कुल समझना होगा कि इस तकलीफ की वजह क्या है। इस दर्द को बुढ़ापे का प्राकृतिक हिस्सा मत मानिए। आपकी नसें देखभाल की हकदार हैं और आप बिना डर के चलने के हकदार हैं। रात में पैरों में जलन के 10 कारण 1, खून का संचार बिगड़ना। अपनी नसों को नदियों के रूप में सोचिए जो आपके पैरों की हर कोशिका तक जिंदगी पहुंचाती हैं। 4 खराब हो जाता है तो बिल्कुल यही होता है। अगर आपको वेरिकोस वेन्स हैं तो आप इस परेशानी को अच्छे से जानते हैं। वे फैली हुई नसें केवल दिखने की समस्या नहीं हैं। वे जलन, असहनीय खुजली और ऐसा भारीपन पैदा करती हैं जो आपके पैरों को नीचे की तरफ खींचता रहता है। रात को दर्द और तेज हो जाता है और वह आराम छीन लेता है जिसके आप हकदार हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब धमनियां बंद हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी खून की नलियों को जंग लगे पाइप में बदल देता है, खून के बहाव को रोक देता है। हर कदम एक यातना बन जाता है, तेज दर्द के साथ जो केवल आराम करने पर ही कम होता है। यह ऐसे है जैसे आप लगभग बंद नली से बगीचे में पानी देने की कोशिश कर रहे हों। धूम्रपान, हाई कोलेस्ट्रॉल और बेकाबू ब्लड प्रेशर इस समस्या को चुपके बढ़ाते रहते हैं। सबसे गंभीर मामलों में खून के संचार की कमी से सर्जरी या यहां तक कि अंग काटने की नौबत आ सकती है, लेकिन इस हद तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। अपने खून के संचार की देखभाल करना आपके पैरों को नई जिंदगी देना है। जब खून फिर से आजादी से बहने लगता है तो जलन गायब हो जाती है और आप बिना दर्द के चलने की खुशी को फिर से पा लेते हैं। कारण 2, मधुमेह, वह चुप चीनी जो आपकी नसों को जलाती है।
मधुमेह एक चुप हमलावर की तरह है जो आपकी नसों पर बिना पता चले हमला करता है। यहाँ तक कि अगर आपको अभी तक मधुमेह नहीं हुआ है लेकिन आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, तो खून में अतिरिक्त चीनी पहले से ही आपके नर्व एंडिंग्स को एसिड की तरह खराब कर रही हो सकती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी बेहद क्रूर है। यह एक सूक्ष्म झुनझुनी से शुरू होती है जिसे कई लोग उम्र की बात कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर तेज जलन आती है, खासकर रात में जब आपको आराम करना चाहिए। अंत में संवेदना का खो जाना, जो आपके पैरों को अजनबी इलाकों में बदल देता है जिन्हें आप महसूस ही नहीं कर सकते। सबसे डरावनी चीज है डायबिटिक फुट। घाव जो ठीक नहीं होते, संक्रमण जो फैलते रहते हैं और गंभीर मामलों में अंग काटने की जरूरत। यह सब इसलिए क्योंकि अतिरिक्त चीनी ने धीरे धीरे उन नसों को जहर दे दिया जो आपके पैरों की रक्षा करती थीं। लेकिन उम्मीद है, खाली पेट शुगर और HbA1c जैसी आसान जांच बहुत देर हो जाने से पहले समस्या का पता लगा सकती हैं। ग्लूकोज का सख्त नियंत्रण B1, B12 और अल्फा लिपोइक एसिड जैसे विशेष विटामिन के साथ इस विनाश को रोक सकता है। चीनी की शक्ति को आपकी नसों को बर्बाद करने में कम मत आंकिए, इसे नियंत्रित करिए, इससे पहले कि यह आपकी जिंदगी और आजादी से चलने की क्षमता को नियंत्रित कर ले। कारण 3, प्लांटर फेसाइटिस। आपके पैर के तलवे में एक कीमती संरचना है जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। यह एक मजबूत रस्सी की तरह है जो आपकी एडी को पंजों से जोड़ती है, हर कदम पर पैर के आर्च को संभालती है। जब यह रस्सी में सूजन हो जाती है तो हर कदम दर्द का तीर बन जाता है। प्लांटर फेसाइटिस 60 साल से ऊपर के लोगों के साथ विशेष रूप से क्रूर है। दशकों तक चलने, दौड़ने, खड़े होकर काम करने के बाद यह संरचना दर्द से चीखने लग सकती है। पैर के तलवे में जलन का एहसास, खासकर लंबे समय तक हिलने डुलने के बाद, आसान गतिविधियों की खुशी छीन लेता है। सबसे निराशाजनक बात इस समस्या की जिद है। सही इलाज के बिना प्लांटर फेसाइटिस सालों तक रह सकती है। हर सुबह को जमीन पर पैर रखने की लड़ाई में बदल देती है। यह ऐसे है जैसे आप जहां भी जाएं, पैरों के नीचे अंगारे लेकर चल रहे हों। कई लोग चुपचाप सहते रहते हैं, यह मानकर कि यह बुढ़ापे का हिस्सा है, लेकिन हाल की स्टडीज बताती हैं कि क्वेरसेटिन जैसे प्राकृतिक तत्वों ने इस सूजन से लड़ने में आशाजनक प्रभावशीलता दिखाई है, वहां राहत देते हुए जहां अन्य इलाज असफल हो गए। आपके पैर लगातार दर्द का स्रोत नहीं होने चाहिए। प्लांटर फेसाइटिस को हराया जा सकता है और आप उस हल्कापन के साथ चलने में वापस आ सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। कारण 4, दवाएं। कभी कभी जो चीज ठीक करनी चाहिए वही चोट पहुंचाती है। कुछ दवाइयां, विशेषकर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लेवोफ्लॉक्सासिन जैसी एंटीबायोटिक्स, चुपके से आपके पैरों की नसों पर हमला कर सकती हैं। यह एक क्रूर विडंबना है। आप संक्रमण से ठीक होने के लिए दवा लेते हैं और अंत में दर्द भरी न्यूरोपैथी हो जाती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये प्रभाव महीनों या सालों बाद भी दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत पहले ये एंटीबायोटिक्स ली हों, मूल संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो गए हों और अचानक से पैरों में जलन और झुनझुनी महसूस करने लगें और समझ ना आए कि क्यों। अमेरिका में दवाओं को नियंत्रित करने वाली संस्था FDA ने इन क्विनोलोन्स के बारे में गंभीर चेतावनी जारी की है। न्यूरोपैथी के अलावा ये टेंडिनाइटिस, टेंडन का फटना और यहाँ तक कि एन्यूरिज्म भी पैदा कर सकती हैं। ये ऐसे जोखिम हैं जिन पर डॉक्टर के पास जाने पर अक्सर सही तरीके से चर्चा नहीं होती। अगर आपने अतीत में इन दवाओं का इस्तेमाल किया है और पैरों में लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो यह वह व्याख्या हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अपने डॉक्टर से ज्यादा सुरक्षित विकल्पों के बारे में और भविष्य की क्षति से अपनी नसों को कैसे बचाया जाए, इस बारे में चर्चा करना जरूरी है। जोखिमों पर सवाल किए बिना कभी भी कोई इलाज न अपनाएं। आपकी नसें गलत दवा के चुनाव के लिए कुर्बान होने के लिए बहुत कीमती हैं। कारण 5, विटामिन बी की कमी। आपके B1 और B12 विटामिन चुप संरक्षकों की तरह हैं, जो आपके शरीर की हर नस की सुरक्षा करते हैं। जब इनकी कमी होती है तो यह आपके नर्व एंडिंग्स को अनाथ, कमजोर और सुरक्षा के लिए बेताब छोड़ देने जैसा है। पैरों में जलन इस कमी की पहली आपातकालीन पुकार हो सकती है।
अच्छा खाना खाने के बावजूद भी आप बिना जाने इस कमी से पीड़ित हो सकते हैं। पेट की समस्याएं, बेरिएट्रिक सर्जरी या बस प्राकृतिक बुढ़ापा इन जरूरी विटामिनों को सोखने की आपकी क्षमता को बिगाड़ सकता है। यह ऐसे है जैसे मेज पर खाना हो, लेकिन आप उसे पचा न सकें जो पोषण देता है। B1 की कमी स्वस्थ नसों को बिना कवर के तारों में बदल देती है, सुन्नता और पैरों में आग जैसा एहसास पैदा करती है। B12 की कमी और भी क्रूर है, समय पर इलाज न होने पर स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। कई बुजुर्ग बिना यह जाने सालों तक तकलीफ सहते रहते हैं कि समाधान एक साधारण विटामिन रिप्लेसमेंट में हो सकता है। डायग्नोसिस आसान है। खून की जांच जल्दी बता सकती है कि क्या यही आपकी तकलीफ का कारण है। और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में सही रिप्लेसमेंट लक्षणों को पूरी तरह उलट सकता है और आपकी नसों को स्वास्थ्य वापस दे सकता है। विटामिन की कमी को अपनी जीवन की गुणवत्ता चुराने न दें। आपकी नसें उस सुरक्षा की हकदार हैं जो केवल ये विटामिन दे सकते हैं। कारण 6, शराब और B1 की कमी। शराब एक चोर की तरह है जो रात में आपके घर में घुसता है और बिल्कुल वही चुराता है जिसकी आपको अपनी नसों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। विटामिन B1 अधिक मात्रा में हर घूंट न्यूरोपैथी और पैरों की जलन की दिशा में एक और कदम है। मैंने राज को जाना, जो 63 साल का था और रिटायरमेंट के बाद सामाजिक रूप से पीना शुरू किया। जो दोस्तों के साथ कुछ पेग था, वह रोजाना की आदत बन गया। उसे पैरों में अजीब सी जलन महसूस होने लगी, खासकर रात में। महीनों तक उसने डॉक्टरों से सलाह ली, जांच कराई, लेकिन किसी ने शराब को लक्षणों से नहीं जोड़ा। शराब न केवल आपका विटामिन B1 खत्म करती है, बल्कि परिधीय नसों को प्रत्यक्ष विषाक्त नुकसान भी पहुंचाती है। यह दोहरा हमला है। यह सुरक्षा को नष्ट करती है और फिर उसे भी जहर देती है जिसकी रक्षा करनी चाहिए। बदतर यह है कि अधिक कैफीन B1 की इस कमी को और बढ़ाता है। जब राज ने आखिरकार इस कनेक्शन को समझा और पीना बंद किया, अपने B1 के स्तर की जांच कराई, तो परिवर्तन प्रभावशाली था। कुछ हफ्तों में जलन काफी कम हो गई। कुछ महीनों में वह बिना दर्द के चलने में वापस आ गया। उस ऊर्जा और खुशी को वापस पाया जो उसने खो दी थी। यदि आप नियमित रूप से पीते हैं और पैरों में जलन महसूस करते हैं, तो रुकिए और जांच कराइए। आपकी नसें मदद की गुहार लगा रही हैं और आपके पास अभी भी उन्हें बचाने का समय है। कारण 7, थायराइड की गड़बड़ी। आपका थायराइड आपके शरीर के थर्मोस्टेट की तरह है। यह नियंत्रित करता है कि आप ठंड में जीते हैं या गर्मी में। जब यह हाइपरथायराइडिज्म में बेकाबू हो जाता है, तो यह भट्टी के अंदर जीने जैसा है। आपके पैर जलते हैं, आपकी त्वचा लगातार पसीना छोड़ती है और आपको एक अंदरूनी गर्मी महसूस होती है जिसे कभी राहत नहीं मिलती। दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म है, जहां आलसी थायराइड आपके शरीर को धीमी गति में काम करने पर मजबूर करता है। खासकर हाथ पैरों में खून का संचार कम हो जाता है और विचित्र रूप से यह भी पैरों में जलन पैदा कर सकता है। आपकी त्वचा सूखी हो जाती है, आपकी नसें तकलीफ सहती हैं और आपको लगता है जैसे आप अंदर से जम रहे हैं जबकि पैर आग में हैं। 60 के बाद थायराइड की समस्याएं ज्यादा आम हो जाती हैं, लेकिन अक्सर इन्हें बुढ़ापे के सामान्य लक्षण समझ लिया जाता है। हो सकता है आप पैरों की जलन का कारण मधुमेह या खून के संचार को मान रहे हों, जबकि असली अपराधी आपकी गर्दन में तितली के आकार की यह छोटी सी ग्रंथि हो। अच्छी खबर यह है कि थायराइड की गड़बड़ी आसान खून की जांच से पता चल जाती है और जब सही तरीके से इलाज होता है तो पैरों के लक्षण पूरी तरह गायब हो सकते हैं, जैसे किसी ने आखिरकार आपके शरीर का थर्मोस्टेट सेट कर दिया हो। अपने थायराइड के संकेतों को नजरअंदाज न करें, यह आपके पैरों की आग बुझाने की चाबी हो सकती है। कारण 8, क्रॉनिक किडनी डिजीज। आपकी किडनी दिन रात 24 घंटे खून से जहरीले तत्वों को साफ करने वाले शक्तिशाली फिल्टर की तरह हैं। जब वे काम करना बंद कर देती हैं, तो ये जहरीले तत्व चुपचाप आपके शरीर में जमा होते रहते हैं, हर नस को धीरे धीरे जहर देते हुए, खासकर आपके पैरों की नसों को। क्रोनिक किडनी डिजीज एक चुप हत्यारा है। यह बिना आपको पता चले सालों तक आपकी किडनी को नष्ट करता रह सकता है।
जब तक कि पैरों में जलन खतरे के पहले संकेत देना शुरू न कर दे। वे जहरीले तत्व जिन्हें निकाला जाना चाहिए था अब आज़ादी से घूमते रहते हैं, आपके नर्व एंडिंग्स को नुकसान पहुंचाते हुए। परिधीय न्यूरोपैथी के अलावा आप पानी का जमाव नोटिस करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपके पैर गुब्बारों की तरह सूज जाते हैं, झुनझुनी तेज हो जाती है, दर्द लगातार हो जाता है और हर कदम एक याद दिलाता है कि आपके शरीर के अंदर कुछ बहुत गलत है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों को किडनी की बीमारी का पता तब चलता है जब वह पहले से ही उन्नत स्टेज में होती है। किडनी फंक्शन की आसान जांच जैसे क्रिएटिनिन और यूरिया नुकसान अपरिवर्तनीय होने से बहुत पहले समस्या का पता लगा सकती हैं। यदि आप बिना किसी स्पष्ट कारण के पैरों में जलन महसूस करते हैं तो अपनी किडनी को नज़रअंदाज न करें। वे आपकी नसों को बचाने और अपनी किडनी को बचाने के लिए बहुत देर हो जाने से पहले मदद की गुहार लगा रही हो सकती हैं। कारण 9, परिधीय नसों का दबाव। अपनी नसों को उन नदियों की तरह सोचिए जिन्हें आज़ादी से बहने की ज़रूरत है। अब सोचिए कि ये नदियाँ दबाई जा रही हैं, कुचली जा रही हैं, उन बाधाओं से घुटन हो रही है जो उनके प्राकृतिक बहाव को रोकती हैं। बिल्कुल यही होता है परिधीय नर्व कंप्रेशन में, और पैरों की जलन आज़ादी की बेताब चीख है। कभी कभी अपराधी कोई ऐसी चीज होती है जो हानिरहित दिखती है, सालों से पहने जाने वाले टाइट जूते, आर्थराइटिस जो जोड़ों में सूजन लाता है, या यहाँ तक कि मॉर्टन न्यूरोमा जैसी छोटी गांठ। इनमें से हर एक स्थिति आपकी नसों को बंद मुट्ठी की तरह दबाती है, उन्हें सही तरीके से काम करने से रोकती है। टार्सल टनल सिंड्रोम सबसे क्रूर में से एक है। टिबियल नर्व जाल में फंसे जानवर की तरह फंस जाती है, तेज जलन और दर्द पैदा करती है जो पूरे पैर में फैल सकता है। आपको लगता है जैसे आप अंगारों पर चल रहे हैं, लेकिन आग अंदर से आती है। जिद्दी मामलों में, जब अन्य इलाज असफल हो जाते हैं, डीकम्प्रेशन सर्जरी इन कैद नसों को आज़ाद कराने की चाबी हो सकती है। यह जेल के दरवाजे खोलने और जिंदगी को फिर से सामान्य रूप से बहने देने जैसा है। आपकी नसें कैद में रहने के लिए नहीं बनी हैं, वे बिना दर्द के काम करने की आज़ादी की हकदार हैं, और आप इस तकलीफ का बोझ उठाए बिना चलने के हकदार हैं। कारण 10, साइटिक नर्व की सूजन। साइटिक नर्व एक मुख्य सड़क की तरह है जो आपकी रीढ़ को आपके पैरों से जोड़ती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी नर्व है, एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक केबल की तरह आपकी पूरी टांग से होकर गुजरती है। जब डिस्क स्लिप या रीढ़ की घिसावट इस नर्व पर दबाव डालती है तो दर्द बिजली की तरह कमर से लेकर पैर की उंगलियों तक दौड़ता है। साइटिका केवल कमर दर्द नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जो हर हरकत को यातना में बदल देती है। पैरों में जलन, टांगों में कमजोरी, संवेदना का खो जाना, ये सब किसी नर्व के कुचले जाने के अंतिम लक्षण हैं जो रीढ़ की हड्डी में अपनी शुरुआती जगह पर दबी हुई है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि कई लोग केवल पैरों के लक्षणों का इलाज करते हैं, यह नहीं समझते कि असली लड़ाई कुछ सेंटीमीटर ऊपर कमर में लड़ी जा रही है। यह ऐसे है जैसे आप केवल धुएं पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हों, जबकि असली आग स्रोत पर लगातार फैलती रहती है। गंभीरता के आधार पर इलाज में विशेष फिजियोथेरेपी और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं से लेकर नर्व को दबाव से मुक्त करने के लिए सर्जिकल प्रक्रियाओं तक शामिल हो सकता है। हर मामला अनूठा है, लेकिन सभी में एक बात समान है, जितनी जल्दी इलाज, पूरी रिकवरी की उतनी ज्यादा संभावना। दबी हुई नर्व को अपनी गतिशीलता चुराने न दें। साइटिक चाहे एक दैत्य हो, लेकिन सही इलाज से यह आपकी जिंदगी की यात्रा में फिर से आपका साथी बन सकती है। हम एक परिवर्तनकारी यात्रा के अंत में पहुंचे हैं। आज आपने जाना कि अब आपको अपने पैर छुपाने या उन नाखूनों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है जो इतनी परेशानी देते थे। नाखून का फंगस, जो बिना समाधान की समस्या लगती थी, अब इसका पक्का इलाज का रास्ता है। आपने सीखा कि घर में मौजूद आसान चीजों से हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कोहल, टी ट्री ऑयल और एस्पिरिन से कई महंगे इलाजों से ज्यादा शक्तिशाली फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपने समझा कि निरंतरता आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। दिन में 2 बार, हर दिन,
तब तक जब तक नया नाखून पूरी तरह न बढ़ जाए। कुछ महीने बाद की कल्पना करिए जब आप बिना शर्मिंदगी के चप्पल पहन सकें, आत्मविश्वास के साथ घर में नंगे पैर चल सकें, या बस अपने पैरों को देखकर शर्म के बजाय गर्व महसूस कर सकें। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि भावनात्मक है। यह आपकी गरिमा और आत्मविश्वास वापस पाने के बारे में है। याद रखिए, जब आने वाले हफ्तों में पहले सुधार दिखने लगें, तब भी इलाज जारी रखें। आज का अनुशासन कल की आज़ादी है। आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आप आराम और आत्मविश्वास के साथ हर दिन जीने के हकदार हैं। इन सुझावों में से कौन सा आपको आज सबसे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत थी? अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में उम्मीद लाई है, तो इसे किसी और के साथ भी साझा करें जिसे इस समाधान की ज़रूरत है। अपना अनुभव या सवाल कमेंट में लिखें। आपकी कहानी दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकती है। जल्द ही मैं यहाँ आपके स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल के लिए और प्राकृतिक समाधानों के साथ फिर से आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप स्वस्थ और सुंदर पैरों के हकदार हैं।